हजारों करोड़ का मामला है, पूरा मामला क्या है? मामला ये एक अमित कात्याल नाम का व्यक्ति है जो फर्जी कंपनी बनाता और किसानों के साथ एग्रीमेंट करता और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमसे करके और हमसे रजिस्ट्री नहीं करी। उसमें जो स्टे आदेश है उसकी खरीद बिक्री पर रोक है, स्टे आदेश खतौनी पर दर्ज है, लेकिन उसने एक फर्जी एक जो है विजेंद्र शर्मा लिक्विडेटर है उसके साथ मिल करके और एक सेल सर्टिफिकेट लेकर के फर्जी और वो दर्ज करा लिया खतौनी में। तो हमने इसकी शिकायत, इसके फ्रॉड की शिकायत पुलिस कमिश्नर को भी दी है और जो डीसी को भी दी है और सरकार के अन्य महकमों में भी जो संबंधित महकमे वहां भी दी है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई इसके खिलाफ हुई नहीं है। कई फ्रॉड ये कर चुका, ब्रह्मा सिटी के नाम से ये हमारे साथी किसान है, इनके साथ भी कर चुका और हमारे साथ भी कर चुका। 16 साल से हम जो इसमें फंसे हुए हैं और आज आपके माध्यम से हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे, इस पर मुकदमा दर्ज करे, इसके को जेल भेजने का काम करे और जो तहसीलदार और संबंधित राजस्व अधिकारी हैं उन्होंने स्टे आदेश का उल्लंघन करते हुए और खतौनी में स्टे आदेश दर्ज है और उस बात को इग्नोर करते हुए जो दाखिल खारिज किया, जो म्यूटेशन किया, ये अपने आप में बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता, या आपराधिक साजिश की श्रेणी में आता, ये फ्रॉड की श्रेणी में आता। तो इनके खिलाफ भी विभागीय जांच होकर के सस्पेंशन की और टर्मिनेशन की कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या पुलिस डिपार्टमेंट और डीटीपी की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे रही है? नहीं, पुलिस पे तो हम पहुंचे हैं। पुलिस का तो अभी इतना ही है कि हमारी बहुत कोशिश के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक हमारी FIR दर्ज नहीं करी। तो हमें ये लग रहा कि कहीं ना कहीं ये पुलिस के संपर्क में, पुलिस से मिले हुए और पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं, वरना ये साफ साफ फ्रॉड का मामला है। और पुलिस को इसमें उन अधिकारियों का हमने नाम दे रखा, एक हमने नाम दे रखा अमित कात्याल का, एक इसका पार्टनर है कमल कपूर उसका, एक लिक्विडेटर है विजेंद्र शर्मा उसका, और राजस्व अधिकारियों के नाम हमने जो संबंधित राजस्व अधिकारी हैं उनके नाम पर दे रखा कि इनके खिलाफ आप FIR करें और इसमें जो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस ने ना अभी FIR दर्ज की है और ना उस पर आगे कोई कार्रवाई की। जिन बिल्डरों के आपने नाम दिए, क्या उन पे पहले भी कोई ऐसे आरोप या शिकायत है? बहुत सारी शिकायतें हैं, वो जेल गए, अभी पीछे कई फ्रॉड के मामलों में जेल गए हैं। ब्रह्मा सिटी के नाम से इसने कई फ्रॉड कर रखे हैं और भी अलग अलग नाम से कंपनियां बना करके फ्रॉड कर रखे हैं। हमारे मामले में CHD ब्लूबेरी के साथ भी इसने फ्रॉड कर रखा, उसे भी ये जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया था, सेम एग्रीमेंट हमसे तो करा 2 अक्टूबर 2010 में 6 करोड़ रुपए हमें दे करके और 45 दिन में बाकी रकम दे करके रजिस्ट्री करने का एग्रीमेंट कर लिया और 2 दिसंबर को एक एग्रीमेंट कर लिया CHD ब्लूबेरी के साथ और उससे रिसीव कर लिए 15 करोड़ रुपए और उसके बाद एक अरोड़ा रियल टैक्स से कई करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए। उसके बाद अब फिर जाकर के NCLT में एक कंपनी और बना ली कमल कपूर के साथ मिलकर के और उसमें ट्रांजैक्शन दिखा दी 38 करोड़ की और एक फर्जी सेल सर्टिफिकेट इशू करा कर बिना बैनामा, बिना रजिस्ट्री। आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि बिना बैनामा, बिना रजिस्ट्री के दाखिल खारिज हो जाओ, लेकिन इसने करा लिया और चूंकि इसने मिली भगत कर रखी है सबसे इस वजह से करा लिया और जो विभागीय अधिकारी हैं वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी आपका अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी? हम इसमें एक जो है बड़ी पंचायत करेंगे सभी पीड़ित किसानों की और इसे मुद्दा बनाएंगे और जो ये नेक्सस है इसको एक्सपोज करने का काम करेंगे। वो उसकी शुरुआत तो हमने आपके माध्यम से आज ही कर दी। ये फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड आदमी खुला घूम रहा, भोले भाले जो पुश्तैनी किसान है उनकी जमीनों को हड़पता, हड़पने की कोशिश करता और इसको सरकार ने खुला छोड़ रखा। हर सरकार में इसकी मिली भगत है, पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के भी लोग इनसे मिले हुए हैं और ये पीछे जेल भी रह कर आया। इसका यही काम है कि थोड़े से पैसे दे करके एग्रीमेंट करता, किसानों को उलझाता, फिर अलग अलग पार्टी को उस एग्रीमेंट को बेचता और उसी एग्रीमेंट के आधार पर फर्जी मुकदमे अलग अलग कोर्ट में मल्टीपल मुकदमे डालता, जिससे कि किसान परेशान होकर के इसके सामने सरेंडर कर दे और इसके मनमाने दाम पे इसको जमीन लिख दे। हमने नहीं लिखी तो इसने फिर ये नया तरीका अपनाया और जाकर के ये सब चीजें करी हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर दी।